चरणों के लेकर माथे तिलक लगाया। छोड़ कबीर साहिब की जय। सुन्दरि माधवी चन्द्र सहोदरि हेममयी मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय पंकजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय शरीरम
पति की पूजा की या नहीं? अगर नहीं की होगी तो सुन नहीं। सामने देखो। साहेब बंदगी कर लो आप। परमात्मा की सभी संतों की सभी हंसों की सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो आज हरदोई में परमात्मा की दया से मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बड़े भाग होते हैं जीवों के जब वो मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, कहाँ हो? क्योंकि इस दुनिया में बहुत हाँ, प्रकार का कहाँ ज्ञान हो? चल रहा है। अनंत ज्ञान है, इतने गुरु हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं चलो लगा ठीक सकते है, कि देर इस दुनिया में करते कितने भाई। गुरु होंगे और कितने प्रकार का देर ज्ञान हो चल गई, रहा चलो ठीक है, जल्दी आ जाओ, अच्छा जल्दी। है। लेकिन जो मूल ज्ञान है वो केवल
कबीर साहब इस दुनिया में देने आते हैं, अब इन पुस्तक कहीं का है। और उसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं है चलो जो ठीक है, आपको कि सवारी मिल मुक्ति जाएगी। प्रदान कर सके, मोक्ष चलो भाई कुछ ना। बाकी जितने भी ठीक है, ज्ञान है एक वो घंटा सब लगा आपको तपो राज राजो नरकम वाली अवस्था तक तो ला सकते हैं, लेकिन आपको मुक्ति नहीं दे सकते। काल जाल से बचा नहीं सकते। काल जाल का मतलब है अपने स्वरूप को छोड़ के तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब काल जाल है। इसलिए साहब ने बोला बचना चाहो काल जाल से और चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। निज होए हमारा मतलब ये नहीं कि मेरी पूजा करने लग जाए, जो निज होए यानी पूर्ण रूप से मेरा कहा मान ले। जो निज होए हमारा यानी कि मेरा बंदा वो है जो मेरी बात मान रहा है, जो मेरी बात नहीं मान रहा है वो मेरा नहीं है। तो कबीर साहब की बात क्या है, उन्होंने क्या हुक्म दिया है, क्या इशारा दिया है हमें मुक्ति का। उन्होंने कहा है सूरत फंसी संसार में तासे पर गई दूर और सूरत बांध स्थिर ये करवाठों मेरी पे। बात है। केवल यही इशारा है, यही कहना किसे संदेश है कहते हैं? कि हाँ ऐसे भाई बीच में और एकदम सब हड़बड़ा गए, सूरत भटकी। बस ऐसे ही दुनियावी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको भटकाने के लिए आती रहेंगी, लेकिन आपने क्या किया, रास्ता साफ कर दिया। आपको उससे कोई मतलब नहीं था, भाई तू अपना काम कर, अपने रास्ते जा, हमें नहीं भटकना, हमें कोई विचलित नहीं होना। इसी प्रकार साहिब कहते हैं जहाँ कबीर करे गुरुआई वहाँ निरंजन द्वंद्व मचाई। जहाँ पर आप कबीर साहब के ज्ञान को पकड़ने की कोशिश करोगे कोई ना कोई निरंजन रूप में आ जाएगा और पूरा विचलित करेगा, पूरा हिला देगा, अंदर तक आपको हिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं कि जो सत्य पे अटल होके टिक गया वही हंस मेरा है। नीर छीर का करे निवेड़ा और कहें कबीर सो हंस है मेरा। बहुत सी बातें आएंगी, बहुत कुछ सुनोगे तुम दुनिया में, बहुत सा ज्ञान सुनोगे, अज्ञान सुनोगे, लेकिन तुम्हारा जो विवेक है वही तुम्हारा असली साथी है। वो विवेक तुम्हारा क्या करेगा, नीर क्षीर का करे निवेड़ा। नीर और क्षीर, दूध और पानी को अलग कर देगा और क्या करना है, पानी को त्याग देना है, दूध को ग्रहण कर लेना है। जब दूध को ग्रहण कर लोगे तब तुम्हें इस दुनिया में कोई भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने सत्य को प्राप्त कर लिया। पहले सत्य का निवेड़ा किया जाता है कि सत्य सत्य है क्या। गीता में भी बताया गया, हे अर्जुन सत्य केवल एक है और आत्मा ही सत्य है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना ही आत्मा को कोई मार सकता है, ना ही कोई काट सकता है। कोई शस्त्र इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन जितने भी प्रकार के शरीर हैं ये सब शरीर नाशवान है, चाहे मेरा और चाहे तेरा, चाहे किसी का भी हो। ये शरीर नित्य नहीं रहेगा, लेकिन तेरा और मेरा स्वरूप शरीर नहीं है, हमारा स्वरूप आत्मा है और परमात्मा का वास आत्मा में ही है। यही साहिब कह रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तिल जो है वो तेल को ढूंढने के लिए कहाँ जाए, अरे तिल में ही तेल है। चकमक पत्थर आग ढूंढने के लिए कहाँ जाए, अरे चकमक में ही आग है। ऐसे ही मैं अपने परमात्मा को ढूंढने के लिए कहाँ जाऊं, कौन से मंदिर में उसको बांध लिया गया, कौन सी मस्जिद में उसको बांध लिया गया, कौन से गुरुद्वारे में उसको बांध लिया गया, कौन सी चर्च में उसको बांध लिया। भाई मेरा परमात्मा मेरे पास है, मेरे बिल्कुल पास है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर कोई खोजी होगा तो उसे एक पल में मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक पल में परमात्मा मिल जाएगा, एक पल में आपकी खोज खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कई बार उदाहरण दिया है कि जैसे आपका बच्चा खो गया दिल्ली में, अब आप अपने बच्चे को ढूंढने के लिए पूरी दिल्ली में गली गली छान रहे हो, आप खोजी हो गए हो। किसको खोज रहे हो, बच्चे को। सुबह से शाम तक खोज रहे हो गलियों में, कोई गली ऐसी नहीं जो आपने नहीं छोड़ी, सब गलियों में ढूंढ रहे हो। एकदम किसी का फोन आ गया, अरे भाई तुम्हारा लड़का जो है वो तो लाल किले के पास खड़ा है गेट पे। अब जैसे ही तुम्हें पता लगा कि मेरा लड़का लाल किले के पास है, तुम्हारी खोज खत्म हो गई। अब तुम किसी गली में नहीं खोजोगे, बल्कि घर वालों को भी कह दोगे, अरे परेशान मत हो, लड़का मिल गया, लड़का मिल गया। वो कहेंगे पूछेंगे क्या लड़का तुम्हारे पास आ गया है, नहीं मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन वो जहाँ पे है वो स्थान मुझे मिल गया। अब वो स्थान मिल गया तो वो लड़का भी मिल ही गया, अब मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो उस लड़के तक पहुंचने के लिए भी समय लगेगा, पता नहीं तुम कौन सी गली में कहाँ खड़े हो, लेकिन अब तुम सीधे डायरेक्ट विहंगम चाल से जाओगे।
अब तुम इधर नहीं मुड़ोगे, इधर नहीं मुड़ोगे, कहीं नहीं मुड़ोगे। अब तुम्हारा लक्ष्य होगा कि ये सड़क सबसे शॉर्टकट कौन सा है, मैं वहीं जाऊं, सीधे ठिकाने पे पहुंचोगे। इसको बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दे ताड़ी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो साहिब कह रहे हैं कि खोजी होई तुरंत मिल जाऊं। जब कोई खोज करेगा तो खोज कैसे करेगा? जैसे आप लोग ने YouTube पे चैनल देखा, क्या कर रहे थे उसमें? खोज ही तो रहे थे, सत्संग की खोज कर रहे थे। कोई सत्संग मिले, मिलते 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 हमारा वाला मिल गया, अब खोज खत्म हो गई। आपकी खोजी हो इसीलिए मिला। और जो पूरी दुनिया बैठी हुई है, गाने सुन रही है, फिल्में देख रही है, वो खोजी नहीं है। उनको ये YouTube मिलते मिलते अभी 10 साल लग जाएंगे। 10 साल के बाद उनको पता लगेगा कि हम इस सत्संग को भी सुन लेते पहले, क्योंकि वो खोजी नहीं है। जो खोजी है वो एक झंडे के नीचे आता जाएगा। तो इसीलिए बोला खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। अब पल की तलाश में मिल भी गया, लेकिन फिर भी वाणी यहाँ खत्म नहीं करी। फिर क्या बोला? कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अब कई लोग कहते हैं कि देखो कबीर साहब कह रहे हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। परमात्मा एक पल में मिल जाता है। अगर एक पल में मिल गया तो उसके बाद विश्वास की बात करनी ही ना पड़ती। लेकिन उसके बाद भी बोला कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। यानी जिस बंदे ने तुम्हें फोन किया था कि तुम्हारा लड़का लाल किले के पास है, अब तुम्हें विश्वास करके वहां तक जाना पड़ेगा। ये है उस बंदे पे विश्वास, यानी गुरु के ऊपर विश्वास कि मेरा गुरु जो मुझे ज्ञान बता रहा है उस ज्ञान पे मैं अटल होके चलूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। यानी कि दूध में से घी निकालने के लिए तुम्हें उस बंदे पे पूरा यकीन करना पड़ेगा जो तुम्हें दूध में से घी निकालने की प्रक्रिया बता रहा है। जो तुम्हें बता रहा है कि दूध में जाग लगाओ और कल को ये दही बन जाएगा। तुमने नहीं पता तुम्हें कि ये दही बनेगा कि नहीं, लेकिन तुम उस पर विश्वास करके उस क्रिया को कर रहे हो। और जब तुम्हें वो दही मिलेगा, तुम्हारा विश्वास बनने लग जाएगा कि क्या बात है, कैसा दूध था हिलता था, लेकिन कैसा दही बन गया, हिलता नहीं है, कठोर हो गया। अब वो कह रहा है कि इसको भी मथो, इसमें से वो चीज निकलेगी जो ऊपर तैरेगी आके। जब तुमने मथा तो देखा कि मक्खन ऊपर तैरने लग गया। अब उसने कहा इसको भी गर्म करो। अब ये रूप भी इसका बदल जाएगा और इसमें से जो सार है वो सामने प्रकट हो जाएगा। घी ही सार है। और जब घी निकलेगा तब हमें समझ में आएगा कि गुरुजन की कितनी जरूरत होती है। अगर गुरु ना होते तो दूध में से कभी घी निकल ही ना पाता। अगर हमें कोई विधि बताने वाला ना है, गुरु का मतलब ये नहीं कि गुरु को भगवान बना लो। गुरु का मतलब है जिसके पास गुर है। गुर का मतलब होता है हुनर, विधि। जिसके पास गुर है वही गुरु है। जिसके पास दूध में से दही निकालने का, दही से मक्खन निकालने का, मक्खन से घी निकालने का हुनर है, वही तुम्हारा गुरु है। नहीं तो दूध में कितना ही हाथ डाल डाल के देखते रहो, ना तुम्हें घी मिलेगा, ना मक्खन, ना दही। तो इसीलिए बोला गया गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अब इस दोहे को भी मिसयूज करके लोग गलत अर्थ बता देते हैं कि देखो कीट न जाने भृंग को। भृंगी तो एक बार बोलती है और कीट भृंगी जैसा बन जाता है। यानी गुरु एक पल में ज्ञान करा। अरे भाई वो शब्द गुरु की बात हो रही है यहाँ पे। भृंगी शब्द गुरु है। जब शब्द गुरु झनकार देता है, अपनी आवाज देता है और हमारी सूरत उसको सुनती है तो अपने समान कर लेता है वो। फिर वहां पे दो नहीं रह जाते। सूरत समाए शब्द में। जब शब्द में सूरत समा गई, समुद्र में नदी समा गई, अब दो कहाँ रहे। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अब वो दो नहीं रहे, अब वो एक ही हो गए हैं। यानी कि सूरत गुरु, शब्द गुरु, सूरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। ना कोई गुरु ना कोई चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। अकेले ही उड़ना है, याद रखना। कोई गुरु तुम्हें बचाने आने वाला नहीं है। गुरु तुम्हें केवल भेद बताने आता है। वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए।
करोड़ों जन्म लग जाते हैं वहां तक सूरत पहुंचाने में, लेकिन जब भेदी गुरु मिल जाता है तो तुम्हारी सूरत अपने आप चलने लग जाती है, अपने आप उस स्थान तक पहुंचने लग जाती है जहां पर तुम्हारी वस्तु छुपी हुई है। तुम्हारा धन गड़ा हुआ है, लेकिन तुम भूल गए हो मेरा पैसा कहाँ है, मेरा धन कहाँ है। अब गुरु क्या करता है, कंगाल को माला माल बनाने के लिए आता है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। कहाँ रखते हैं गठड़ी? सिर पे रखते हैं। तो लाल कहाँ पे है? सिर पे ही है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं। गांठ किसकी लगी है? जड़ और चेतन की। जड़ चेतन की गांठ, यानी जड़ को नीचे त्याग दो। अब जड़ से परे आ जाओ, जहां तुमने फूल रखा है, जहां तुम बंदगी कर रहे हो, वहां से चेतना शुरू होती है। और जब तुम उस चेतना को प्राप्त कर लोगे तो तुम जड़ से परे हो जाओगे, यानी ब्रह्म से परे हो जाओगे, पार ब्रह्म हो जाओगे। इसी भेद को बताने के लिए कबीर साहब बार बार इस जगत में आते हैं, लेकिन दुनिया उनको समझ ही नहीं पाती। वो बार बार कलयुग में प्रकट होते हैं कमल के फूल के ऊपर, हमें इशारा करने के लिए कि मेरा वास कहाँ पे है? कमल के ऊपर है। लेकिन वो कमल लोग उसको समझने लग जाते हैं लहर तारा वाला। अरे वो तो कमल कब का टूट के सड़के गल गया हो गया, लेकिन परमात्मा का स्थान अभी भी वहीं का वहीं है। वो कमल कहाँ है? वो हमारे पास है। वो कमल हमने खिला लेना है। जैसे ही वो कमल खिलेगा, उसके ऊपर हमारे परमात्मा आज भी विराजमान है। उसी को बोला गया है, परमात्मा 6 दिन तक सृष्टि बनाता रहा, उसके बाद 7वें दिन वो अपने तख्त पे जा विराजा। तख्त क्या है? उसका कमल है। उस कमल पे जाके वो विराज गया 7वें दिन। जब हम कमल गिनेंगे, देखो, गुदा चक्र यानी मूल चक्र, स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, ये हो गए 6। आज्ञा चक्र तक 6 कमल हो गए। उसके बाद जो कमल है, वहां पर परमात्मा बैठा हुआ है। और तुम्हें केवल क्या करना है? उसके चरणों में अपना शीश झुका देना है, उसके चरणों में अपनी सूरत लगा लेनी है। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाँव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। मंत्र मूल केवल वचन है, जो गुरु तुम्हें हुनर बता रहा है, सिखा रहा है, बस तुम उसी को समझ लो और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ध्यान मूल गुरु रूप है, ये वाला रूप नहीं है, ये रूप तो देही रूप है। ध्यान मूल गुरु रूप है, यानी शब्द रूप का ध्यान करना है हमने। गुरु से भेद प्राप्त करना है कि शब्द कहाँ पे हो रहा है, हम कैसे पहुंचे। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाँव, ये वाले पाँव नहीं, वो वाले पाँव, वहां पर सूरत लगानी है। कई लोग पाँव पे सूरत लगा देते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं पैरों की, उसी को देखते रहते हैं। भाई वो हड्डी चमड़ी और खून है इस पाँव में, अभी काटोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? ये पाँव देही गुरु के हैं और वो पाँव विदेही गुरु के हैं, तो वहां पे सूरत लगानी है। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाँव, मंत्र मूल गुरु वचन है। मंत्र के रूप में अगर कोई मंत्र दिया जा रहा है जपने के लिए, कि कहते हैं कि सारी उम्र जपते रहो, तो वो झूठ है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सार सबद जाने बिना कागा हंस ना हो। जितने भी तंत्र मंत्र जंत्र हैं, ये सब झूठ हैं, ये सब 52 अक्षरों का खेल है, ये इंसानी करामात है। इंसान बना के बैठा है इसको। ना तो आज तक किसी कुत्ते ने तंत्र मंत्र जाना, ना किसी बिल्ली हाथी घोड़े ने, केवल इंसान ही जान रहा है। क्यों? क्योंकि इसी ने बनाया है सब कुछ। ये 52 अक्षर खुद ही बनाए हैं, खुद ही जब जब के सिद्ध बना पड़ा है। सब कुछ खुद ही कर रहा है। आपे किया नानका, आपे ही फिर जाप, खुद ही अक्षर बना दिए, खुद ही उसको जप रहा है। कैसे बात बनेगी? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, अरे मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास। तो हमने सबसे पहले तो ज्ञान को समझना है, कबीर साहब कहना क्या चाह रहे हैं, उन पे विश्वास रखना है। कबीर साहब से बड़ा ज्ञान इस दुनिया में किसी ने नहीं दिया। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी आ गए, बड़े बड़े धुरंधर आए, लेकिन कबीर साहब के सामने सब जीरो है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे शरीर का ऐसा भेद खोल दिया। जगजीवन जग को मथा, काया मथा कबीर, और नानक मथिया नाम को पार ब्रह्म के तीर। जगजीवन संत ने जग को मथा, वो पैदल ही चलते रहते थे, पूरी दुनिया घूम लिए वो। जगजीवन जग को मथा, काया मथा कबीर। काया का एक एक भेद कबीर साहब ने बताया। अंगूठे के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक सारा कुछ भेद खोल दिया अंदर का, केवल कबीर साहब ने। उन्हीं की वाणी देख देख के आज सारे ज्ञानी बने पड़े।
अपनी अपनी बाणियां लिख रहे हैं, उनकी बाणियां देख देख के। कहते जगजीवन जग को मथा, काया मथा कबीर, नानक मथया नाम को। नानक साहब ने नाम को मथा और पार ब्रह्म के तीर, तब जाके उनको पार ब्रह्म का ज्ञान हुआ। जो पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, वेदों को मानते थे, वेदों के द्वारा चलते थे। तो वेद पुराण कहाँ तक ले जाएंगे आपको? ब्रह्म ज्ञान तक। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब आप वेदों के अनुसार भक्ति करोगे तो आप अपने आप को ही ब्रह्म मान लोगे। अहम ब्रह्मस्मि, यानी कि वेद व्यास ने जब ये ग्रंथ लिखे तो शिव महापुराण में शिव जी को ब्रह्म बता दिया कि ब्रह्म कौन है? शिव जी ब्रह्म है। जब विष्णु महापुराण लिखा तो विष्णु जी को ब्रह्म बता दिया, ब्रह्म कौन है? विष्णु जी हैं। जब देवी भागवत लिखा तो देवी भागवत को ब्रह्म स्वरूपिणी कह दिया कि वही ब्रह्म है, वही सबको पैदा करती है। कहने का मतलब यही है कि एक आदमी 3-3, 4-4 भगवान कैसे बना के बैठा सकता है? जब एक ही बंदा लिख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि बड़ा कौन है। शिव महापुराण में शिव को बड़ा कर दिया, देवी भागवत में देवी को बड़ा कर दिया, विष्णु पुराण में विष्णु को बड़ा कर दिया। जबकि उसका भाव क्या था कहने का, और हम समझ नहीं पाए। वो कहते हैं कि जो भी भक्ति करेगा, यानी अगर मैं शिव जी की महिमा गाऊं तो शिव भगवान है, विष्णु जी की गाऊं तो विष्णु ब्रह्म है, आपकी गाएं तो आप भी ब्रह्म हो जाओगे। देखो ऋषि मुनियों का इतिहास, सारे ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। किसी भी ऋषि मुनि का इतिहास उठा के देख लो, उनकी वाणी देख लो, ब्रह्म तक ही सीमित हो गए हैं सारे। लेकिन आके कबीर साहब ने बताया कि भाई ब्रह्म से भी आगे कुछ है। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ए मन बड़ा की जेहि मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। जिसने राम लिखा है, राम, जिसने राम की खोज करी अक्षरों की, रा और माँ, वो बड़ा है, आत्मदेव बड़ा है, या वो अक्षर बड़े हैं जिसकी खोज की गई है? यही राम चाइना में जाके पढ़वाओ, नहीं समझ में आएगा उनको। चाइनीज भाषा में राम लिख दोगे तुम नहीं पढ़ पाओगे। सोचो कौन पढ़ रहा है, कौन समझ रहा है, कौन लिख रहा है, वो कितना महान है जो इन सबको बना रहा है। हम ही मूर्तियां बना रहे हैं, हम ही मंदिर बना रहे हैं, हम ही मस्जिद बना रहे हैं, हम ही ईंट पे ईंट रख के गुरुद्वारा बना रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, और फिर हम ही उसे पूज रहे हैं। या तो आसमान से उतर के आता कोई मंदिर, आसमान से उतर के आती कोई चर्च, फिर तो हम कहते हैं कि परमात्मा ने बनाई। अरे भाई हमने बनाई है, हम ही टेंडर पास कर रहे हैं, कौन बनाएगा ये मंदिर? हम ही सीमेंट लेके आ रहे हैं, हम ही पत्थर लेके आ रहे हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं। लेकिन गीता में बिल्कुल साफ मना कर दिया गया कि जो भी इंसान भूतों की पूजा करता है, पितरों की पूजा करता है, देवताओं की पूजा करता है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि ना तो मैं कोई शरीर हूं और ना ही मैं इन 5 तत्वों से बनी कोई माया हूं। मैं आत्म स्वरूप हूं। हे अर्जुन, जो मेरे स्वरूप को तत्व के द्वारा जानता है, अंत समय में वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। यानी जो मुझे आत्मा के रूप में जान रहा है वही मेरा स्वरूप होगा, क्योंकि वो खुद को भी आत्मा रूप में मानेगा। जो मुझे देही स्वरूप में मान रहा है, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, वो अपने आप को भी देही समझ रहा है। और हे अर्जुन, जो अपने आप को देह समझते हैं वो कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। वो ऐसे ही गर्भों में भटकते रहेंगे, बार बार आते जाएंगे, जाते जाएंगे। कर्मों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार उन्हें अलग अलग आंखें, अलग अलग कान, अलग अलग नाक और अन्य अंग दिए जाएंगे। यह अध्याय 10 में साफ लिखा हुआ है। यानी तुम्हें वापस 84 में जाना पड़ेगा। अलग अलग आंखें दी जाएंगी। सांप की आंख देखो कैसी है और तुम्हारी देखो कैसी है। सुअर की आंख देखो, शेर की आंख देखो और अपनी आंख देखो। तुम्हें अलग अलग प्रकार की आंखें दी जाएंगी, अलग अलग प्रकार के कान दिए जाएंगे। नाक, सुअर की नाक देखो कैसी है, अलग अलग प्रकार की। यानी तुम इसी में 84 में भटकते चले जाओगे। तब तक तुम्हारी गति नहीं हो सकती जब तक तुम आत्मा को ना जान लो। और आत्मा क्या है? हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है। ये जितने राजा महाराजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये सब पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तुम इनमें से किसी का भी बाल बांका नहीं कर सकते। तुम किसी को मार ही नहीं सकते। अब जब हम किसी को मार ही नहीं सकते तो हम युद्ध क्यों कर रहे हैं? हमने यही समझना है। जब हम किसी को मार ही नहीं सकते तो हम युद्ध क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि हम उसकी आत्मा को नहीं मार सकते, शरीरों को हम मार सकते हैं, कपड़ों को फाड़ सकते हैं, लेकिन जिसने कपड़े धारण कर रखे हैं उस आत्मदेव को कोई नहीं मार सकता, वो आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, दुनिया में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक शर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। शर पुरुष तो इस दुनिया के सारे संसार के जितने भी जीव हैं उनके शरीरों को कहा गया है, और अक्षर पुरुष अविनाशी जीव चैतन्य स्वरूप को बोला गया है, जो सब में विद्यमान है। शर और अक्षर पुरुष दोनों ही मिलके ये सारी प्रकृति में विद्यमान है, लेकिन इन दोनों में से पूजनीय कोई नहीं है, क्योंकि एक तो नाशवान है और दूसरा 84 में भटक गया है शरीरों के द्वारा। यही गरीबदास जी ने कहा, ओहम काया मरमर जाए, यानी अक्षर पुरुष शर पुरुष मरमर जाए, अक्षर फिर गोता खाए, यानी सोहंग फिर गोता खाए। यानी जीव 184 में भटक रहा है, बार बार माँ के गर्भ में पड़ रहा है जाके, कभी कुत्ता बन रहा है, कभी बिल्ली बन रहा है, कभी हाथी घोड़ा बन रहा है। लेकिन जो अब मौका मिला है इंसान चोले का, ये चोला मिला है तुम्हें ये पहचानने के लिए कि मेरा स्वरूप क्या है। तो साहिब कह रहे हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है, इतना बस विचार लो हो गया भजन। कहाँ मंत्रों में पड़े हुए, कौन कौन से गुरु से मंत्र लेके बैठ के जप रहे हो? अरे नाम है जप में, नाम है तप में, किसी जप से मैं नहीं मिल सकता, मैं मिलूंगा विधि के द्वारा। तुम्हारे पास विधि है कि नहीं है? विधि मतलब दाव, दो पहलवान लड़ते हैं आपस में तो दाव चलते हैं वहां पे, और जिसके पास ज्यादा दाव होते हैं वो जीत जाता है। तो साहिब कह रहे हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाव। जब तुम्हारी कुश्ती होगी अंत समय में काल भगवान के साथ, यानी मृत्यु के साथ, और अगर तुम्हारे पास दाव नहीं होगा तो तुम डरोगे, घबराओगे, विचलित हो जाओगे, तड़पोगे, चिल्लाओगे, क्या करूं मैं। और जब तुम्हारे पास दाव होगा तो तुम कहोगे आ देख लेते हैं, आई जा तू, और तुम क्या करोगे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा पे ही निर्भर हो जाते हैं, उनके लिए कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ना किसी मंत्र का जाप करना है, ना किसी मंदिर में जाना है, ना किसी तीर्थ में जाना है, कुछ नहीं करना, कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है हे अर्जुन, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। अध्याय 3 18वां श्लोक। जो अपनी आत्मा में रमण कर लेते हैं, जो आत्म सिद्ध हो जाते हैं, वो अन्य किसी जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाते। अब उसे किसी और भगवान की पूजा की जरूरत नहीं है कि मैं किसी और भगवान की आस लगाऊं, मेरे राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। अब अपना बेड़ा पार तुम खुद ही कर लोगे। तुमने तैरना सीख लिया, अब तुम नदी में गिरे तो तुम ही तुमको बचाओगे। खुद ही खुद को बचाता है तैराक, डूबने से कोई और नहीं आता उसको बचाने। इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि तुम्हें मैं ऐसी विधि बता दूंगा कि तुम ही तुमको बचाओगे, आपे गुरु और आपे चेला हो जाओगे। जब तक ज्ञान समझ रहे, जब तक चेला हो, और जब ज्ञान समझ में आ गया तो तुम ही गुरु हो गए अपने। अब किसकी आस करोगे भाई? तो इसलिए साहिब ने बोला, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु अपनी भक्ति कर रहा है, चेला अपनी भक्ति करे। दोनों का गुरु कौन है? वो परमात्मा है, वो शब्द गुरु दोनों का गुरु है। यहाँ पर गुरु चेले का एक भाव क्या है कि भाई जिसको ज्ञान समझ में आ गया, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, वो गुरु में बन गया, और जो नहीं जान पाया अभी वो चेला बना है। लेकिन जब दोनों एक अवस्था में आ जाएंगे फिर वहां पे गुरु चेले का भाव खत्म हो जाता है। फिर क्या है? जो तू सो हम, फिर वहां पर एक ही अवस्था हो जाती है, और एक ही परमात्मा में गुरु चेला दोनों लीन हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, यानी अपने स्वरूप में तुमने खुद सिद्ध हो जाना है। अपने स्वरूप में कैसे समाना है? जैसे कछुआ अपने आप में समा जाता है। अब मारते रहो लाठियां, वो तो गया अंदर, अब उसको कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन जब तक उसने अपनी सूरत को बाहर कर किया हुआ है, उसको कोई भी पकड़ सकता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि प्रथम जो पुत्र है परमात्मा का, वो कुरुम है, यानी कि वहां पर संकेत दे रहे हैं कि जो सृष्टि का कर्ता है, सृष्टिकर्ता कौन हो? तुम ही हो। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही हूँ। तुमने क्या किया सृष्टि बनाने के लिए? तुमने अपनी सूरत को बाहर कर दिया।
जैसे कछुआ अपने पैर बाहर कर लेता है, तुमने अपनी सूरत को विस्तार कर दिया। अब साहिब कह रहे हैं कि इसी को वापस ले आओ, उलट समाओ आप में, गले में फूल- अनंत साहिब सेवक एक संग और खेले सदा भैया मैं आ रहा सुनेंगे। खोजना है भगवान को, परमात्मा को, जपना नहीं है, लड़ना नहीं है। आ जाओ, और कोई का कोई तंत्र मंत्र ये नहीं होना चाहिए। आ जाओ, जर्दा बीड़ी तंबाकू, हाँ कोई बात कोई बात नहीं। रामपाल जी के प्रति तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, पूछता भी नहीं करती, वो तो रामपाल जी ने ऐसा पंगा कर दिया उनको। बात करो, एक तो भाई मानना ही पड़ेगा रामपाल जी को। कबीर कबीर उन्होंने करवा दिया दुनिया को, और जो नशा छुड़वा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अपना रास्ते ही साफ कर दिया उन्होंने। नहीं तो नशा छुड़वाना बहुत बड़ी मुसीबत है। मुंह में गुटखा भरा होता है, नाम दीक्षा लेने आ जाते हैं लोग, जर्दा मुंह में रखे हुए हैं, नाम दीक्षा ले। अरे भाई तो पहले तन की सफाई तो कर लो तुम लोग, मन की सफाई तो बहुत दूर है, पहले तन तो साफ कर लो। 3 लोग हैं ना बस। चलो अब क्या करना है सुनो। सबसे पहले सुबह उठ के आपने क्या करना है, साहेब बंदगी सतनाम, ये 3 स्टेप करने हैं आपने। दोनों हाथों को जोड़ो। सबसे पहला काम सुबह उठते ही साहेब बंदगी सतनाम, ये आपने करना ही करना है सुबह उठ के। उसके बाद नहाने के बाद करना है। जैसे ही फ्रेश हो लिए, चाहे बाथरूम में कर लो चाहे बाहर आके। उसके बाद भोजन की थाली जब सामने आ गई, जैसे अभी नाश्ता आएगा, तो नाश्ते के सामने, थाली के सामने साहेब बंदगी सतनाम करके ही खाना है। ऐसे नहीं लग जाना। ऐसे कौन लगते हैं, जानवर लगते हैं। रोटी फेंको, बिना बंदगी करे, बिना मालिक को याद करे, सीधे टूट पड़ेगा रोटी पे। किसी भी जानवर के आगे फेंको, कोई बंदगी नहीं करता। इंसान करेगा। बंदा भूला बंदगी और साहिब भूले नाही, जिस दिन साहिब भूल गए उस दिन बंदा नाही। फिर बंदा नहीं बनोगे। अगर बिना बंदगी के भोजन करोगे तो फिर बंदगी बना देगा वो। खाओ फिर बिना बंदगी के। इंसान बने हो तो मालिक को याद करो कि शुक्र है तुम्हारा, मुझे भोजन दिया, नहीं तो भटक रही है दुनिया खाने के लिए कहाँ कहाँ। चौथी बंदगी सोने से पहले, यानी सुबह उठते ही पहला काम और सोने से पहले आखिरी काम। दुनिया मतलब अपने जीवन का, जो अपने दिनचर्या का पहला काम और आखिरी काम, ये 2 बंदगी हो गई, सुबह की और शाम की, रात की। बीच में नहाना और खाना, नहाने के बाद, खाने से पहले। सुबह उठना, फिर नहाना, खाना, सोना, इन चारों में बंदगी चाहिए। ठीक है। अब नाम क्या जपना है, बोलो जय गुरु। जय गुरु गांठ गुरु जी ने जब दी थी तो कस के मार लिया आपने कि ये तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। पक्की गांठ मार ली 52 अक्षरों की। अब वो कैसे खुलेगी, जब आपको दूसरे 52 अक्षर दिए जाएंगे। उसको याद करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। वो गांठ खुल गई, और ये गांठ आपको पता है ये पक्की मारनी ही नहीं है, क्योंकि ये अगली बार छुड़वा दिए जाएंगे। दोनों काम बन गए आपके, वो भी छूट गई, ये भी छुड़वा दिए जाएंगे। नहीं तो नहीं छूटते भाई, 52 अक्षर नहीं छूटते। और अगर आपके अंत समय में 52 अक्षर आ गए तो समझ लो कि संसार में आ जाओगे तुम, क्योंकि 52 अक्षर ही 3 लोक है। ये 52 अक्षरों के द्वारा ही 3 लोक हो रहा है। इसीलिए 52 अक्षरों को ही काल का जाल बनाया, बताया साहिब ने। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। और जब 52 का टूटे डोरा, लोग कहते हैं हमें पहली बार में दूसरी दीक्षा दे दो। अरे भैया डोरी तो तोड़ने दो। जो 52 की डोरी तुम्हारे अंदर चल रही है, ओम कलियम हरियम श्रियम सोहम सत्यम ज्योति निरंजन ओंकार नारायणकार, ये 52 की डोरी तोड़ने तो दो। अरे नहीं मिला वो तो अब कह रहे हो, नहीं तो दिन भर लगे रहते थे सुबह शाम, तब तो उसी में ढूंढ रहे थे ना। अब कह रहे हो कुछ नहीं मिला। सतयुग में सत्सुप्र सुंदर त्रेता नाम मुनिंद्र कहा है, करुणा में द्वापर नाम बड़ा कलयुग कबीर सुमंगल गाए, धर्मदास को बस में पठाए, धर्मदास पुकार कहा गुरु धारण कब जुगाए। ये रटा हुआ है। ये सब छोड़ दो, खत्म करो इसको, सब छोड़ दो, सब भूल जाओ। बस जितना बताया है, जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम, साहिब बंदगी, बस इसी को रटो। इसको रटते रटते वो जब बिल्कुल भूल जाओगे, खत्म हो जाएगा, फिर इसका भी खात्मा कर देना। छोड़ो इसको, भक्ति में इसका कोई काम नहीं। हाँ, सुबह उठ के एक बार कर लो जय गुरु जय बंदी छोड़, या गाड़ी कार चलाने लगे तो माथा टेक लो जय गुरु जय बंदी छोड़। जैसे बाबा नानक कहते थे सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु।
दुनियादारी करते हुए, चलते हुए, लोगों से मिलते हुए जैसे हम नमस्कार करते हैं, वो कहते थे सतनाम वाहेगुरु, कहने में आ गया, लेकिन जपना नहीं है। जैसे राम राम करते हैं वैसे इसको लाना है। जैसे आपस में दो गुरु भाई मिले, साहिब बंदगी भैया कैसे हो, साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की। ये जपना नहीं है, ये तो संकेत मात्र है। जैसे अरे भैया राशन मिल रहा है, हाँ भैया राशन मिल रहा है, अब जपना थोड़ी नहीं है। जहाँ राशन मिल रहा है वहां पहुंचो, समझ रहे हो। राम 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 राम, अब राम राम जपना नहीं है, राम कहाँ है उसको खोजो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गड़गड़ में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा, खोजो। चारों राम तुम्हारे पास है, हर बंदा 4 राम लेके बैठा है, हर आदमी 4 राम लेके बैठा है अपने पास, लेकिन उसे पता ही नहीं कि मेरे पास चारों राम है। तन राम शरीर दशरथ का बेटा, आत्म राम गड़गड़ में बैठा, मन राम का सकल पसारा, और परमात्म राम इन तीनों से न्यारा। यानी कि शरीर, जीव, मन और आत्मा, जिसको हम परमात्मा भी कह देते हैं। जब स्वरूप प्राप्त हो जाता है तो वो परम हो जाती है। फिर अभी कहने में केवल आत्मा आ रही है, जब वो मिल जाएगी, जब वही रह जाएगी तो वो परमात्मा कहलाती है। उसके बाद उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। जैसे जल में जल मिल गया, एक हो गई। इसी प्रकार अभी जीव अवस्था में है, जब उसमें मिल जाएंगे सुरत समाये शब्द में, वाको काल ना खाए, फिर तुम्हारी अवस्था ही बदल जाएगी। काल तुम्हारे आगे माथा टेक देगा, क्योंकि काल तुम्हें भेड़ बना रखा है, काल ने बकरी बना रखा है शेर को। बस दिक्कत इतनी है। भेड़ों के साथ देखा ना वो शेर, सुना सत्संग, वो भेड़ों के साथ भेड़ बन गया। सत्संग है ही नहीं जो हमने ना सुना। चलो बहुत अच्छी डेली बात की है, डेली आता है। बहुत बढ़िया। कानपुर में थे आप, आगरा में, दिल्ली में, डेली आता है। जितना सत्संग तुम सुनते जाओगे ना, बार बार तुम्हें उसमें से भी बहुत कुछ मिलता जाएगा। मिलता ही, हर बार नई चीज मिलेगी, और तुम कहोगे भाई ये सागर, इसी के लिए बोला गया कबीर सागर। सागर में जितनी बार गोता मारोगे कुछ ना कुछ नई चीज लेके आओ। सत्संग सुनते सुनते हमारा शरीर समझ लो छूट गया। अब वो यही आनंद चाहिए, हमको मिल नहीं रहा है। मिलेगा। वो एक ट्रेलर देता है परमात्मा, शुरुआत में एक ट्रेलर देता है कि ये है वो चीज जो तू ढूंढ रहा है। अब चल गुरु के पास अगर चाहिए तो। आगे आते हैं लोग, कहते हैं भाई जी सत्संग सुनते 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 मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा शरीर कहाँ गया, शरीर खत्म बिल्कुल। कहता वो चीज ही प्रकट हो गई, मुझे नाम दीक्षा चाहिए। मैंने कहा भाई जब वो चीज प्रकट होगी तो फिर लेने क्या आ रहा है। महाराज जी हमारा शरीर है नहीं, आनंद वो हाथ पैर कुछ शरीर है नहीं, लेकिन मैं हूँ इतना लग रहा है। बस यही चीज। फिर उसके बाद में हमारा खाना छूट गया। मेरी माँ कहने लगी ये भगत जी खाए थे, पता नहीं क्या बता गए, तो भैया खाना भी नहीं खा रहे, किसी को याद भी नहीं कर रहे, कुछ काम भी नहीं देख रहे, बैठे रहते हैं काम किए। और हमारा मन वही फिर दोबारा वही अवस्था हो जाए। अब नहीं देखो ऐसा होता है, दुनियावी में लगा लो कि कोई